भाषा का ये शब्द है जिसका अर्थ है जानना। ठीक है फ्रेंड्स, शोध क्या है? एक शब्द है लातीनी भाषा का, लैटिन भाषा का एक शब्द है, वहाँ से इसको लिया गया है, जिसका लैटिन भाषा में अर्थ है जानना। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखिए, अपनी शोध की परिभाषा में बर्ग ने इसे कहा है कि एक व्यवस्थित पद्धति कहा है जिसके माध्यम से सूचना देखी जाती है और डाटा को वर्गीकृत, सामान्यकृत और सत्यापित किया जाता है। यहाँ पे बर्ग ने अपनी परिभाषा दी है कि जो रिसर्च होती है वो एक व्यवस्थित पद्धति है जिसमें डाटा जो होता है जो उसमें उसको वर्गीकृत किया जाता है, सामान्यकृत किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जो रिसर्च है उसमें जो डाटा को है वो बहुत ही अच्छे तरीके से पेश किया जाता है। तो शब्दकोश में पुनः के उपसर्ग अर्थ के रूप में फिर से एक नया या फिर से परिभाषित करते हैं। खोज को बारीकी से जांचने के लिए और ध्यान से देखने के लिए एक क्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको इस लाइन का मतलब समझा दूं क्या है कि पुनः, पुनः मैंने री, इसमें क्या है कि जो देखिए फ्रेंड्स, आपको मैं बताता हूँ क्या है रिसर्च। इंग्लिश में कहते हैं रिसर्च। अब रिसर्च का मतलब होता क्या है, आप ये देखिए, अगर हम रिसर्च को दो भागों में तोड़ें, री को अलग कर दें, सर्च को अलग कर दें, तो री का मतलब होता है दोबारा, सर्च का मतलब होता है खोज, यानी कि किसी चीज़ की दोबारा खोज करना। अब ये देखिए, यहाँ पे भी यही कहा गया है कि जो चीज़ खोजी जा चुकी है तो उसको फिर से खोजना, कि ताकि उसकी जो सच्चाई है जो रह गई थी उसको बाहर निकाला जा सके। ठीक है फ्रेंड, तो इस हिसाब से रिसर्च का मतलब क्या होता है, अनुसंधान का मतलब, शोध का मतलब क्या होता है कि किसी भी शोधी हुई चीज़ को, किसी भी चीज़ को फिर से शोधना, फिर से सर्च करना, फिर से खोजना, जैसे उसे कहा जाता है रिसर्च। ठीक है फ्रेंड्स, तो उपरोक्त परिभाषाओं के अनुसार हम कह सकते हैं कि किसी समस्या का समाधान खोजने के लिए उद्देश्य और व्यवस्थित वैज्ञानिक विधि के माध्यम से ज्ञान की खोज शोध है। ठीक है फ्रेंड्स, इससे हम जान सकते हैं कि किसी समस्या का समाधान, इस लाइन का क्या मतलब है कि अगर हमें किसी समस्या का समाधान चाहिए, हम किसी प्रॉब्लम का सलूशन या किसी समस्या का समाधान खोजने के उद्देश्य से हम कहीं जा रहे हैं, तो उस विधि, जो विधि हम अपनाएंगे उस विधि को हम शोध कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यह जोखिम और अनिश्चितता के तत्व को कम करने में, निर्णय में मदद करता है। तो क्या है, इसमें जोखिम भी कम होगी तो अनिश्चितता का तत्व भी इसमें कम होगा। तो सिंपल सी फ्रेंड्स यहाँ पे बात होती है कि रिसर्च है क्या, हम किसी ज्ञान को खोजते हैं, किसी नॉलेज को, किसी ज्ञान को खोजते हैं, उस खोजने की विधि को शोध कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए रिसर्च, या मैंने इंग्लिश में लेक्चर में भी करवाया था, रिसर्च का अगर हम तोड़ के देखें, मतलब देखें तो क्या बनता है। देखिए, रिसर्च का मतलब आर्ट्स, रिसर्च की फुल फॉर्म क्या है, आर्ट्स से बनेगा रिटेन, रिटेन का मतलब हिंदी में होता है रोकना। ठीक है फ्रेंड्स, तो ई का मतलब होता है इन रूट, जिसका मतलब होता है बदमूल करना, टू डिस्कवर समथिंग, यानी कि किसी चीज़ को डिस्कवर करना या किसी चीज़ को खोजना। तो एस का मतलब होता है सर्च, इसका मतलब है खोजना। ठीक है फ्रेंड्स, ई का मतलब होता है इनिग्मा, इनिग्मा मैंने पहेली या गूढ़ प्रश्न। देखिए, इसमें क्या होता है कि जैसे रिसर्च होता है ना, जैसे हम पहेली ढूंढते हैं, पहेली की खोज करते हैं कि ये कैसे पता लगाए, ऐसे ही हमारे सामने कोई भी हम चीज़ देखते हैं, जैसे कोई नॉलेज, किसी चीज़ की हमें ज्ञान की प्राप्ति करनी है, जैसे हम किसी चीज़ के बारे में हमें कुछ देखना है, तो वो भी हमें एक पहेली के समान ही होता है। जैसे पहेली को सुलझाना थोड़ा सा कठिन होता है, वैसे ही किसी चीज़ को शोधना थोड़ा सा कठिन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ई का मतलब इनिग्मा, ए का मतलब होता है आर्टिकुलेट, यानी कि स्पष्ट, यानी कि इसमें क्या होता है, हमें जो चीज़ देखते हैं वो स्पष्ट रूप से कैसे हैं। आर का मतलब रेस जेस्टी, जिसका मतलब ये लैटिन भाषा का शब्द है जिसका हिंदी में मतलब होता है, हिंदी में तात्पर्य है तथ्यों को जोड़ना, यानी कि जो नॉन फैक्ट है उनको अननोन फैक्ट से जोड़ के दिखना। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जो जाने हुए तत्व हैं उनको अनजाने तत्वों के साथ जोड़ के दिखना। तो सी का मतलब होता है कॉन्टीजेंसी, यानी कि आकस्मिकता। तो एच का मतलब होता है हेल्ड, यानी कि सूचना देना। तो फ्रेंड्स, ये थे इसकी फुल फॉर्म रिसर्च की। तो ये जानते हैं कि शोध या अनुसंधान के मुख्य उद्देश्य है क्या। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए, शोध का मुख्य उद्देश्य उस सत्य का पता लगाना होता है जो छिपा हुआ है और जिसे अभी तक खोजा नहीं गया। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि शोध का मुख्य उद्देश्य है क्या, उस सत्य का पता लगाना है, उस सच्चाई का पता लगाना है जो अभी छिपा हुआ है, जो अभी भी हमें पता नहीं है, ना ही वो अभी तक खोजा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके कुछ उद्देश्य हैं। देखिए, पहला उद्देश्य क्या है, अनुसंधान की खोज के आधार पर
एक नया सिद्धांत या अवधारणा तैयार करना। ठीक है फ्रेंड, यानी कि शोध की खोज के आधार पर, रिसर्च की खोज के आधार पर क्या होता है, एक नया सिद्धांत या एक नई अवधारणा को तैयार करना। ठीक है फ्रेंड्स, मान के चलिए कि जैसे कोई रिसर्च हो चुकी है, कोई शोध हो चुका है, उसी चीज़ को हम अपने हिसाब से जब शोधेंगे, जब खोज करेंगे, तो एक नया सिद्धांत निकल के आएगा। तो अन्य वैज्ञानिक या मौजूदा सिद्धांत द्वारा किए गए विश्लेषण के संबंध में डाटा और तथ्यों को सत्यापित करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जो अन्य वैज्ञानिक है या जो मौजूदा सिद्धांत है, उसके द्वारा जो विश्लेषण होता है उसमें डाटा तथ्यों को देखा जाता है। चर के बीच एक कारण संबंध की परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, जो आपस में जो फैक्ट वगैरह है उसमें क्या संबंध है उसको देखा जाता है। वैज्ञानिक विधि के आवेदन के साथ समस्या का समाधान खोजने के लिए, यानी कि इसमें जो रिसर्च में जो समस्या का समाधान खोजा जाता है वो किस विधि से खोजा जाता है, वो वैज्ञानिक विधि से खोजा जाता है, क्योंकि वैज्ञानिक विधि से खोजी हुई चीज़ कभी भी गलत नहीं होती। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जो रिसर्च होती है उसको वैज्ञानिक विधि से खोजा जाता है, यानी कि जो इसमें जो नॉलेज है रिसर्च विधि में उसको वैज्ञानिक विधि से खोजा जाता है। तो फ्रेंड देखिए, अनुसंधान के लक्ष्य, अनुसंधान के लक्षण तथा या विशेषताएं। देखिए अब इसकी विशेषताएं देखिए। अनुसंधान मान्यताओं पर आधारित है, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। देखिए कि जो शोध है, जो अनुसंधान है, वो मान्यताओं पर आधारित है। मान्यता के बिना कोई भी चीज़ लागू नहीं हो सकती। ठीक है फ्रेंड्स, अनुसंधान एक वैज्ञानिक और सामाजिक जांच है, बिल्कुल सही है। ये वैज्ञानिक जांच भी है, ये सामाजिक जांच भी है। अनुसंधान अवधारणाओं, सिद्धांतों और सिद्धांत को विकसित करता है, बिल्कुल सही। अनुसंधान क्या करता है, अवधारणा को विकसित करता है, सिद्धांतों को विकसित करता है। सटीक निर्णय लेने के लिए अनुसंधान सूचना का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। जब हम किसी निर्णय को एक वचनबद्ध तरीके से, एक सटीक तरीके से, बिल्कुल अगर हमने कोई निर्णय लेना हो तो हम अनुसंधान सूचना का प्रयोग करेंगे। ठीक है, मान के चलिए कि हम किसी नतीजे पे पहुंचे हैं, अब हमें निर्णय लेना है कि ये सही है कि गलत है। ठीक है, तो हमें अनुसंधान सूचना का उपयोग करना चाहिए। देखिए, अनुसंधान एक लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। रिसर्च कभी भी छोटे टाइम में नहीं होती है, लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि पता नहीं चलता कि कोई चीज़ खोजने में कितना समय लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज भी देखिए कि वैज्ञानिक तरह तरह की खोजें करने में लगे हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको लंबे समय तक होता है। तो फ्रेंड्स आप देखिए कि पहले सभी के पास, पहले कुछ नहीं था। पहले ज़माना कौन सा था, चिट्ठियाँ लिखने का, फिर बाद में क्या है, टेलीफोन का, फिर उसके बाद मोबाइल का, फिर उसके बाद 2G 3G, आज कौन सा ज़माना है, 4G का, स्मार्टफोन का। आप ये देखिए कि चिट्ठियों से लेके सीधे ही हम कहाँ पे पहुँचे, 4G में। चिट्ठियों से पहले क्या होता था, कबूतर उड़ाते थे चिट्ठी डाल के, है ना। आप देखिए कि वहाँ से लेके 4G ज़माने तक ये क्या हुआ, ये खोज हो गई ना, ये शोध हुआ, ये अनुसंधान हुआ ना, रिसर्च हुई ना, कि कैसे कैसे करके चिट्ठियों से, लेटर से लेके कैसे कैसे करके हम आज अपने स्मार्टफोन तक पहुँचे हैं। तो ये हो गया रिसर्च। ये कौन सी प्रक्रिया थी, ये लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया थी। आगे जाके पता नहीं कौन सी और खोजें होंगी, तो इसके बारे में कहा नहीं जा सकता, इसलिए यह लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। तो आज हमने देखा अनुसंधान या शोध का अर्थ, फिर हमने देखा रिसर्च की फुल फॉर्म, फिर हमने देखा अनुसंधान के उद्देश्य, और फिर हमने देखा अनुसंधान के लक्षण या